नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में उत्सुकता हो रही है कि सर हमारा MP फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं। मैंने एक वीडियो अभी बना चुका था, ठीक है, फिर भी मुझे कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कल या परसों, और हो सकता है तो आज भी आ सकता है, आने वाले 2 दिन के अंदर 100% मान के चलिए दोस्तों कि MP फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड आने वाला है। क्योंकि एग्जाम के 7 दिन पहले जहां तक मैंने देखा है कि कर्मचारी चयन मंडल या PB में एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो 15/7/22 मतलब 1-2 दिन में 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। अच्छा, स्टूडेंटों के मन में ये उत्सुकता क्यों आ रही है कि MP फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। तो उसके उत्सुकता का कारण जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तो उसके 2 कारण समझ रहा हूँ, ठीक है। पहला कारण मैं समझ रहा हूँ कि जिन स्टूडेंटों की बहुत अच्छी तैयारी है तो वो उत्साहित है कि कितने जल्दी MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, ठीक है, और हम एग्जाम दें और एग्जाम को क्रैक करके हम फॉरेस्ट गार्ड बन जाएं। और एक दूसरा कारण जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर थोड़ा लेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा लेट शिफ्ट में होगा या थोड़ा लेट जो पाली होती है उसमें होगा, तो वो सोच रहे हैं कि 15-20 दिन लेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा ना आपकी तैयारी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी पटवारी में भी तो हुआ है, 1.5 महीने पेपर चले हैं, लेकिन कोई ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बस ये पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो तो नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाएंगे ना। जो फर्स्ट शिफ्ट में पहला दिन पेपर देंगे, ठीक है, उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम बनेगा, बाकी दूसरे दिन तीसरे दिन धीरे 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 फिर आगे आगे चलता जाता है। तो फिर जैसे जैसे तुम पढ़ के जाओगे चीज़ तो दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ के जाएंगे, तो सब नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछले कितने समय से अच्छी तैयारी की है, कंटिन्यूअस पढ़ाई की है, ठीक है, कितने सीरियस रहे हैं पढ़ाई के प्रति, ये सब चीज़ डिपेंड करता है। अच्छा, बात करता हूँ मैं 5 सब्जेक्ट की। तो आप जीके जो है, अब जीके आपने जितना पढ़ लिया भाई पढ़ लिए, आप उसको अब जितना है, ठीक है, उतने में संतुष्ट हो जाओ, ठीक है। बाकी ज़्यादा जीके पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है, क्योंकि जीके जो है ज्ञान का सागर है, जितना घुसोगे उतना ही अंदर चले जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, बाकी 4 सब्जेक्ट में फोकस करो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अगर हिंदी में भी कर सकते हो, गणित में कर सकते हो और अंग्रेजी में भी, और साइंस में भी आप यदि अच्छा पढ़ते हो तो 16, 17, 18 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपकी जीके बचा है, तो जीके तो कितना भी पढ़ोगे तो आपका +1 या 2 ही होंगे, लेकिन अगर आप उतनी ही मेहनत दूसरे सब्जेक्ट में कर लोगे ना, ठीक, गणित में कर लेगे तो आप 20 में से 20 मार सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए रिवीजन कर लो, और रिवीजन भी ऐसा करो आप जैसे कि हमको लगता है कि हम साइंस में हमको न्यूमेरिकल नहीं बनते तो न्यूमेरिकल पढ़ो, ठीक है। अगर लगता है आपको हिंदी में, तो हिंदी में भाई संधि पढ़ रहे हैं, हिंदी में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, संधि पढ़ रहे हैं, समासी पढ़ रहे हैं, MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने कहा पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें आपने जितना पढ़ लिए। आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जैसे मान के चलिए हिंदी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं अंग्रेजी में आते हैं, ठीक है। वायोलेशन का अतिक्रमण होता है जिस प्रकार से, ठीक है। इसमें अलंकार आप पढ़ सकते हो, अलंकार, क्योंकि अलंकार के जितने ज़्यादा उदाहरण आप देखोगे। छंद पढ़ सकते हो, छंद से अभी क्वेश्चन आए हैं पटवारी में, ठीक है। तो संभावना बनती है कि MP फॉरेस्ट गार्ड में भी आ सकते हैं। रस में जो उदाहरण है उससे पढ़ो, ठीक है। जो आपके वाक्यों के प्रकार आते हैं उसको पढ़ो, ठीक है। रचनाएं पढ़ो, इस टाइप के टॉपिक पढ़िए, है ना। बाकी आपने संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय सब पढ़ के छोड़ दी गई है ना, अब उसको टच नहीं करना है। इसी प्रकार से आपको साइंस में भी ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ना है। मैंने बोला था NCERT, तो स्पेशली 9-10 की NCERT पे ज़्यादा फोकस रखो, MCQ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में मैंने जो 10 टॉपिक बताए थे आपको, देखो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि MP पटवारी जैसे पैटर्न में ही MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आएगा, ठीक है। हो सकता है कि 2017 का सेम पैटर्न अभी आपको देखने को मिल सकता है। देखो, ना तो मैं जानता हूँ, ना आप जानते हो, ना कोई जानता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन संभावना बनती है कि पेपर 2017 के पैटर्न को रिपीट कर सकता है, ठीक। मुझे तो लग रहा है कि रिपीट होगा पैटर्न, है ना। MP GK के आपको भरमार क्वेश्चन देखने को वहाँ मिलेंगे। और इसके बाद है बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आना है ना। कि अब YouTube में बहुत सारे लोग कट ऑफ के वीडियो डालने लगे हैं कि इतना जाएगा इतना जाएगा। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। और यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। सिलेक्शन और
नॉट सिलेक्शन, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, मात्र 1 या 2 नंबर का ही अंतर आता है, ठीक है। इसलिए +5 +5 +6 नंबर की तैयारी भी अभी आप 6-7 दिन में कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमारा स्कोर अभी 75 के या 70 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आप उसमें 5-6 स्कोर कर सकते हो इतने बचे हुए दिन में। कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ो जो थोड़ी अद्भुत टॉपिक होते हैं, और मैंने वो 10 टॉपिक आपको बता दिया था, है ना। ये 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जो थोड़ा अद्भुत टाइप के होते हैं और उनको पढ़ना है आपको, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो स्टूडेंट छोड़ के चल जाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई जानकारी। एडमिट कार्ड आने वाले 2 दिन में 100% आ जाएगा, ठीक है। और यदि दोस्तों आपको यदि रियल में वर्दी से प्यार होगा, ठीक है, अभी देखो मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन क्या है, कंपटीशन है आज के समय में, ठीक है। क्या है, कंपटीशन आपके बीच में भी है, तो यूट्यूबरों के बीच में भी कंपटीशन चलता है,